सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किन्नान अपनी डिवाइन बैटल स्पीड को टेम्परिंग एक्सो करवा रहा था, जिसकी मदद से उसकी मार्शल स्पीड 8 स्टेज पर पहुंच गई थी, जिससे किन्नान की पावर बढ़ गई और वो बहुत खुश था। उसके बाद वो अपनी बॉडी को कल्टिवेट कर रहा था और लगातार कल्टिवेशन करने की वजह से वो ब्रेक थ्रू करके बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल पर पहुंच गया था। ताई को इसके बारे में पता चल गया था और वो इससे बहुत खुश थे। उन्होंने किन्नान को अपनी थंडर सोर्ड टेक्निक बुक दी थी, जिसकी मदद से वो खुद सोर्ड स्किल सीखे थे। उस बुक को देखकर किन्नान बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और बैठकर उसे पढ़ने लगा था। अचानक बारिश शुरू हो गई थी, पर किन्नान ने दाचिंग रियल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया था और एक शील्ड बनाकर वो बारिश से बच गया था। किन्नान ने एक ही रात में ह्यूमन सोर्ड कंबाइनिंग स्टेट में महारत हासिल कर ली थी, जिससे ताई बहुत खुश थे। उसके बाद किन्नान जुआन लिंग सेक्ट के सिलेक्शन के लिए चला गया था। फिर अब हम किन्नान को देखते हैं वो किन फैमिली के मेंबर्स और स्टूडेंट्स के साथ जुआन लिंग सेक्ट सिलेक्शन के लिए अरीना में आ जाता है। फेंग फैमिली भी सिलेक्शन के लिए वहां आई थी। किन्नान और रुलोंग एक दूसरे को देखकर काफी गुस्सा होते हैं। भले ही वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, पर उनकी फैमिलीज के बीच की दुश्मनी की वजह से उन्हें एक दूसरे पर गुस्सा आ रहा था। किंगशु और बाइयेंग बालकनी में आकर दोनों फैमिलीज को देखने लगते हैं। किन्नान को उन दोनों के बारे में पता चल जाता है। उन्हें देखकर वो सोचता है कि जुआन लिंग सेक्ट के दोनों सेलेक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ तक कि ये मेरे डेट से भी हाई लेवल पर है। तभी किंगशु किन्नान की तरफ देखती है। जैसे किन्नान की आंखें किंगशु से मिलती है, उसकी हालत खराब हो जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो सोचता है कि इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है, इसके देखने से भी मेरी हालत खराब हो गई थी। मुझे तो लगता है कि उस लड़की का कल्टिवेशन अनेट रियल्म को भी पार कर चुका है। ये सब सोचकर किन्नान बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और हांफने लगता है। उसकी हालत देखकर जियो किंग हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। किन्नान उसे किंगशु के बारे में नहीं बता सकता था, इसीलिए उसे झूठ बोलता है। वो कहता है कि मैं कल पूरी रात से प्रैक्टिस बुक पढ़ रहा था और आराम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसे थोड़े चक्कर आ रहे, पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फेंग फैमिली के सारे मेंबर्स दोनों सेलेक्टर को रेस्पेक्ट देते हैं। किन फैमिली भी उन दोनों को रेस्पेक्ट देती है। तिएबा सेलेक्टर से कहता है कि अगर आप दोनों को कोई परेशानी ना हो तो अब हम सिलेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। बाइयेंग सिलेक्शन स्टार्ट करने का ऑर्डर दे देता है। थर्ड एयर अरीना के बीच में आ जाते हैं और सारे स्टूडेंट से कहते हैं कि इस बॉक्स में बहुत सारी प्लेट्स रखी है, जिसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं। तुम सबको एक एक प्लेट उठानी है। नंबर फर्स्ट वाला स्टूडेंट लास्ट नंबर वाले स्टूडेंट से फाइट करेगा और जो बैटल जीत जाएगा वो नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाएगा। ये कहकर एयरडर बॉक्स में बहुत सारी प्लेट्स डाल देते हैं, तो सारे स्टूडेंट्स एक एक करके प्लेट उठा लेते हैं। किन्नान भी अपने लिए एक प्लेट उठा लेते हैं। तियान किन्नान से पूछते हैं कि तुम्हें कौन से नंबर की प्लेट मिली है। किन्नान कहता है कि मुझे फर्स्ट नंबर की प्लेट मिली है और मुझे लगता है कि पहले फाइट करने से मुझे काफी फायदा होगा, क्योंकि पहली बैटल को जीतने के बाद में दूसरे स्टूडेंट्स की बैटल को देखकर उनके पावर के बारे में पता लगा सकता हूँ। इससे मुझे आगे की बैटल जीतने में आसानी होगी। जियो किंग किन्नान से कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस बैटल को आसानी से जीत लोगे और इस सिलेक्शन को भी पास कर लोगे। उसके बाद तुम जुआन लिंग सेक्ट के स्टूडेंट बन जाओगे। थर्ड एयर कहते हैं कि पहले बैटल नंबर 1 और नंबर 20 के बीच होने वाली है, इसीलिए दोनों स्टूडेंट अरीना में आ जाओ। किनबी को नंबर 20 की प्लेट मिलती है, इसीलिए वो फाइट करने के लिए अरीना में आ जाता है। वो काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। वो कहता है कि मैं किनबी और मैं लिंग हूँ, माउंटेन से जिंदा बचकर आया हूँ, इसीलिए मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। जो स्टूडेंट भी मुझसे फाइट करना चाहता है वो संभल कर रहना, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक हूँ। तभी किन्नान अरीना में आ जाता है। उसे देखकर किनबी घबरा जाता है। वो पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। किन्नान कहता है कि क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों गए, तुम तो कह रहे थे कि तुम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो, तो अब तुम्हें क्या हुआ। थर्ड एयर कहते हैं कि सब फालतू की बातें करना बंद करो और चुपचाप बैटल शुरू करो। किन्नान और किंगबी को देखकर बाइयेंग सोचता है कि ये दोनों बहुत ही बड़े बेवकूफ लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों कुछ कर भी पाएंगे। इस लेवल की बैटल को देखने में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। किनबी किन्नान से कहता है कि हम दोनों एक ही फैमिली से हैं, तो मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे बुरी तरह नहीं मारोगे और सही तरीके से फाइट करोगे। किन्नान कहते हैं कि हम दोनों एक ही फैमिली से हैं, पर फिर भी तुम अपने साथियों के साथ मिलकर लोंगू माउंटेन पर मुझे मारने का प्लान बना रहे
रहे थे। आखिरकार ये सब पता चलने के बाद में तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम हमारी फैमिली के ट्रेटर और एक क्रिमिनल हो, इसीलिए तुम मेरी माफी के लायक नहीं हो। ये कहकर किन्नान अपनी थंडर सोर्ड को अपने इसके बड़ यानी मियान से बाहर निकाल देता है, जिससे किन्नान की बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से किन भी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर तियान और एल्डर यिंग हैरान हो जाते हैं। बाई यिंग कहता है कि ये लड़का तो बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल पर है और ये स्वॉर्ड मीनिंग को भी जानता है। किंगशु कहती है कि ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो इतनी कम उम्र में बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल के साथ स्वॉर्ड मीनिंग को समझ सके। इससे पता चलता है कि किन फैमिली का मेंबर कितना ज्यादा टैलेंटेड है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो दूसरे स्टूडेंट से अलग और खास है। बाई यंग सोचता है कि अगर किन फैमिली में इतना टैलेंटेड स्टूडेंट है तो आखिरकार फैमिली ने मुझे पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया? आखिरकार वो इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है? बाई यंग गुस्से से फेंगली की तरफ देखने लगता है, जिससे फेंगली घबरा जाता है और अपना मुंह छिपाने लगता है। किन्नान के अटैक की वजह से किन भी दूर गिर गया था। वो किन्नान उसके पास जाने लगता है, जिसकी वजह से किन भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि हम एक ही फैमिली से हैं, तो मुझे मारने से तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा, इसीलिए मुझे छोड़ दो। पर किन्नान उसकी बात नहीं सुनता और उसकी तरफ बढ़ता रहता है, जिससे किन भी और ज्यादा डर जाता है और उसके सामने हार मान लेता है। किन्नान उसे कहता है कि अगर तुमने हार मान ली है तो अब अरीना से बाहर चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। ये सुनकर किन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तुमने अपनी फैमिली के मेंबर को माफ कर दिया, ये सच में बहुत अच्छी बात है। ये कहकर किन भी जमीन पर लुढ़कते हुए अरीना से बाहर चला जाता है। उसे देखकर सब लोग हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सब देखकर चांग कोंग कहता है कि किन भी किसी भी काम का नहीं है, उसके अलावा किन फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस सिलेक्शन को पास कर सके। किन फैमिली में सिर्फ मेरे पास ही इस सिलेक्शन को पास करने का पोटेंशियल है, मेरे अलावा कोई भी किन फैमिली की इज्जत नहीं बचा सकता। अभी इन लोगों को मेरी बातें मजाक लग रही होगी, पर मैं सबको गलत साबित करके रहूंगा और इस सिलेक्शन को पास करके जुआनलिंग सेक्ट में जाऊंगा। रूलोंग कहता है कि भले ही किन्ना स्वॉर्ड इंटेंशन का यूज कर सकता है, पर उसके पास सिर्फ 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है। आखिरकार वो सिर्फ अपने सोल इंटेंशन की सिलेक्शन को पास नहीं कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट उसे किसी भी वक्त सिलेक्शन से एलिमिनेट करवा सकता है। इसीलिए किन फैमिली को अभी से इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाकर कुछ भी हो सकता है। 3rd एल्डर किन्नान को पहली बैटल का विनर बना देते हैं और दूसरे स्टूडेंट्स को बैटल के लिए बुला लेते हैं। इसी तरह बैटल चलती रहती है। किन फैमिली लगातार काफी बैटल्स हार गई थी, जिससे फेंगली काफी खुश था और तियान को काफी गुस्सा आ रहा था। अगली बैटल रूलोंग और किन फैमिली के स्टूडेंट के बीच होने वाली थी। रूलोंग कहता है कि किन फैमिली के स्टूडेंट्स इतने ज्यादा कमजोर हैं कि वो लगातार फाइट कर रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतने कमजोर स्टूडेंट सिलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए क्यों आए हैं। आखिरकार इन्होंने सोच कैसे लिया कि ये इस सिलेक्शन में पास हो जाएंगे? शायद किन फैमिली के स्टूडेंट्स अपने आप को पावरफुल समझ रहे थे, इसीलिए सिलेक्शन में आ गए। पर अब यहाँ इन्हें अपनी कमजोरी के बारे में पता चल रहा है। ये कहकर रूलोंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और किन फैमिली के स्टूडेंट्स पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ होती है। पर फिर भी वो हार नहीं मानता और अपनी डिफेंस मार्शल स्पीड को एक्टिवेट कर लेता है। रूलोंग कहता है कि तुम्हारे पास डिफेंस मार्शल स्पीड है, पर अफसोस की बात है कि तुम इसकी मदद से नहीं जीत पाओगे। जीतने की बात छोड़ो, तुम इसकी मदद से अपना डिफेंस भी नहीं कर सकते हो। तुम मेरा मुकाबला करने के लायक नहीं हो। ये कहकर रूलोंग उस पर और ज्यादा प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से उसकी डिफेंस मार्शल स्पीड डिस्ट्रॉय हो जाती है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। उस प्रेशर की वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, इसीलिए हार मारने लगता है। लेकिन रूलोंग प्रेशर बढ़ाकर उसे नीचे गिरा देता है। वो उसके सर पर पैर रखकर कहता है कि अभी तुम उस लायक भी नहीं हो कि मेरे सामने हार मान सको। ये कहकर रूलोंग उसे एक किक मारता है, जिसकी वजह से वो अरीना से दूर जाकर गिरता है। इससे चांग कोंग को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम अपनी हद पार कर रहे हो। रूलोंग कहता है कि मैं अपने सामने कमजोर लोगों को हार नहीं मानने देता हूँ, क्योंकि वो इस चीज के लायक नहीं होते हैं। इससे किन फैमिली के स्टूडेंट्स को बहुत गुस्सा आता है और वो रूलोंग से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तियान फेंगली से कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारा बेटा करना क्या चाहता है? क्या हमारी किन फैमिली की बेइज्जती कर रहा है? फेंगली कहता है कि तुम लोग बिना वजह परेशान हो रहे हो। ये सिर्फ एक सिलेक्शन है, इसमें तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इससे किन्नान को काफी गुस्सा आता है। वो फेंगली से बात करने लगता है, लेकिन बाई यंग सबको रोक देता है। वो कहता है कि अगर तुम
तुम बैटल करने के लायक नहीं हो तो तुम्हारी बेइज्जती होना आम बात है, इसीलिए अब ये बातें करना बंद करो और सिलेक्शन पर ध्यान दो। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे सिलेक्शन से बाहर कर दूंगा। ये बात सुनकर फेंग और किन फैमिली के मेंबर्स अपना सर झुकाकर बायेंग को रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन किन्नान अपना सर नहीं झुकाता और गुस्से में बायेंग की तरफ देखने लगता है। उसे देखकर किंगशु कहती है कि यह लड़का सच में बहुत खास है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।